हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने इससे पहले आपको जो क्लास में आपको मैंने फॉर्मूले किए कवर टोटल एक क्लास में मैंने फॉर्मूले जो क्लियर कराए थे, कवर किए थे, उन सभी फॉर्मूले पर रिलेटेड टोटल आज की क्लास में क्या होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, मतलब अंकित प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे फिजिक्स के। ठीक है, जैसे आपका वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, टॉरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये मैंने जो फॉर्मूले लिखाए थे, उन सभी फॉर्मूले पर रिलेटेड हम आज की क्लास में क्या लिखेंगे करेंगे, उन पर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बस शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, तभी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आने वाली हैं। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या है। 40 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में एक आपका वृत्ताकार लूप है, ठीक है, एक वृत्त के तरीके से एक लूप है। लूप में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, ठीक है, कितनी, 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर की उसमें क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। आगे देखो, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, मतलब इसकी जो लूप है उसके सेंटर पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझ गए, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चलिएगा, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, अभी बताएंगे भैया। सबसे पहले सॉल्यूशन की ओर चलें तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले समझिएगा क्या दिया है। गिवन सबसे पहले हमें दिया भैया उसकी 40 मीटर त्रिज्या का, तो त्रिज्या रेडियस दिया r इक्वल टू 40 मीटर, ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। वृत्ताकार लूप में 5 एम्पीयर की धारा बह रही, धारा कितनी फ्लो हो रही है भैया, I इक्वल टू 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर इसमें धारा फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। क्या करनी है, लूप जो है उस लूप के केंद्र पर हमें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सेंटर पर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब आप यहाँ पर फॉर्मूला होता है इसका क्या, हमें लूप के केंद्र पर, तो वृत्त के केंद्र पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या लिखाया था, इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे लूप के केंद्र पर, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, केंद्र वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। ये फॉर्मूला लिखाया था, याद है आप लोगों को, लूप के केंद्र पर या वृत्त के केंद्र पर। तो म्यू नॉट की आप वैल्यू जानते हो, आई की दी है, आर की वैल्यू दी है, लेकिन एन नहीं दी है। तो यहां पर बात किसकी है, लूप की, ठीक है। लूप में जो एन, जहां एन नहीं दिया होता है वहां पर एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि एक बार इस तरह वृत्त जो बनता है वो एक इस तरीके से एक तो फेरा होगा ही, जाहिर सी बात है, एक वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार है तो एक फेरा तो होगा ही होगा उसमें, समझ गए, ज्यादा नहीं होगी तो मिनिमम एक फेरा तो होगा ही होगा, ठीक है। किसी भी वृत्त में या किसी भी लूप में मिनिमम मतलब न्यूनतम फेरों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, एक ले लिया, क्लियर है। और ज्यादा फेर होते तो वो लिखा होता है क्वेश्चन में, ठीक है। इसी तरीके से अब इसमें हम पुट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एन की वैल्यू भैया कितनी है, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू आई की वैल्यू 5 एम्पियर अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू 40 है भैया, तो 40 रख दी हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, तो v इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है, और इंटू में कितने है 5 अपॉन अपॉन नीचे भैया कितना है 2 इंटू 40, ये हो जाएगा, ठीक है। काटो भैया, 4 से काटो, 4 एकन 4, 4 ढाई 40, 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे भैया, तो एक जीरो, दो जीरो नीचे आ जाएंगे, दो जीरो हो गए ना, पॉइंट हटाया दो जीरो आ गए। अब हमारे पास क्या बचेगा, b इक्वल टू ऊपर बचा हमारे 314, 314 भैया, और गुणा 10 की पावर -7, ठीक, और बटे में नीचे कितना बचा, दो दूनी 4, 4 गुणा
अब ये इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को लिखेंगे भैया 10 की पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ आ रहा है ना सभी बच्चों को? बिल्कुल। तो यहाँ से हो जाएगा b इक्वल टू, इसका हम इसमें भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाओ 314 में, तो 4 का भाग लगाओ, इस तरीके से लगा लीजिए। भाग आप सभी बच्चे जानते ही हैं भाग लगाना, 4 का भाग लगाना, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 बट्टे 32, 8 बार नहीं जाएगा तो 7 बार जाएगा, 4 सत्ते 28, कितना बचा भैया, 3 बचा, 3 ही तो बचेगा। ठीक है, अब ये नीचे ले 4 अट्ठे 32, तो कितने बार गया भैया, ये गया 8 बार, तो ये 32 आ जाए, भाग ये 2 बचे, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएं 0, 4 पंजे 20, तो हमारा कितना आ जाएगा भैया 78.5, कितना आया 78.5। अब ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का नीचे से जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस के 9 हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये हमारा निकल के आ गया क्या, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी, चुंबकीय क्षेत्र ये निकल के आ गया। क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिएगा क्या है। हीलियम का एक नाभिक है, हीलियम का क्या है, एक नाभिक है। हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्या के एक वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है। अरे भैया क्या है, एक हीलियम नाभिक है, नाभिक आप जानते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है। हीलियम का एक नाभिक है, वो क्या है, हीलियम का नाभिक है, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 0.8 मीटर, ठीक है। त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है। ये जो ना समय दिया है, समय, ठीक है, ये पूरा चक्कर गोल पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 2 सेकंड लेता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 टू दी पावर -19 म्यू नॉट टेस्ला होगा, ठीक है। मतलब ये चीज आपको ये प्रूफ करके लाना है कि ये चीज है वास्तविक, सही है, ये वो है, ठीक है। मतलब प्रूफ करके ये लाना है, सिद्ध करके। तो देखिएगा हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखो भैया, ठीक है, चलिएगा देखते हैं हम। हीलियम है, हीलियम का क्या है, एक नाभिक है। तो बताओ बच्चों कमेंट बॉक्स में कि हीलियम जो नाभिक होता है उस पर आवेश कितना होता है, बताओ, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताओ। हीलियम का एक नाभिक, ये क्या है, त्रिज्या, रेडियस दी है r इक्वल टू 0.8 मीटर, ये तो इसकी त्रिज्या दी है, ठीक है। त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है, तो चक्कर समय दिया है आपको t बराबर 2 सेकंड, इतना तो वो क्या लेता है, समय लेता है पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हीलियम जो नाभिक होता है उस पर आवेश कितना होता है, तो याद रखना हीलियम पर आवेश, हीलियम पर आवेश, ठीक है। हीलियम पर जो आवेश होता है वो मैं आप लोगों को बताऊं तो Q इक्वल टू 2E होता है। कितना होता है, हीलियम पर आवेश होता है 2E, ठीक है। अब यहां पर देखो, और 2 इंटू ई की वैल्यू आप जानते ही हो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ठीक है। इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा कितना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, या गुणा ना करो इतना ही रहने दो, ठीक है, या फिर रख दो 16 दूनी 32 गुणा 10 की पावर -9 और कूलम। ये हमने क्या, हीलियम पर आवेश निकाल लिया। लेकिन हमें यहां से निकालना क्या है सर, वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, कि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, यही होता है फॉर्मूला, सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। लेकिन यहाँ पे देखो n की वैल्यू दी है क्या, नहीं है। जहां n की वैल्यू नहीं होती वहां n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू पता है क्या आपको, सवाल में भैया आई की वैल्यू नहीं दी है। तो देखो आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे,
एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, आप जानते हैं सभी बच्चे, ठीक है, क्या होता है Q इक्वल टू आई टी। अगर यहां से हम I की वैल्यू देखो, क्यों ये वाला लगाया फॉर्मूला, देखो Q भी है हमारे पास और T भी है हमारे पास, इस वजह से हम क्या लगाएंगे Q इक्वल टू आई टी, ठीक है। या फिर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी होती और आवेश दिया होता तो हम Q इक्वल टू एन ई वाला लगाते, समझ गए। लेकिन यहाँ पर हमें समय भी दिया है और क्या आवेश भी दिया है, तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन टी। अब Q की वैल्यू कितनी है भैया, ये वाली है, कितनी है 2 इंटू टेन टू दी पावर 2 इंटू 1.6 इंटू टेन टू दी पावर -19 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, टी समय 2 सेकंड, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो आपका आई धारा कितनी आ जाएगी 1.6 इंटू टेन टू दी पावर -19 और धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। ये तो हमने क्या निकाल ली, धारा निकाल ली। क्लियर हो गया। अब देखो n की म्यू की वैल्यू तो जानते हो, ठीक है, और n की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ, ठीक है। मिनिमम फेरों की संख्या कितनी होती है 1 होती है। I की वैल्यू हमने ये निकाल ली, ठीक है। R की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, चलिएगा आप सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो चलो, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ तो आपको ये चीज सिद्ध करके लानी, तो म्यू नॉट की वैल्यू नहीं रखनी, क्यों, देखो ये म्यू नॉट सिद्ध करके लाना, तो चलिएगा, तो यहाँ से म्यू नॉट जैसे का तैसा, n की वैल्यू 1 इंटू आई की वैल्यू 1.6 इंटू टेन टू द पावर -19 अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.8, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, यही हो जाएगी। तो यहां से आपका हो जाएगा v इक्वल टू ये म्यू नॉट, ठीक है, इनटू ये वाला 1.6 इंटू टेन टू द पावर -19 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6, दो का भैया 8 में 1.6 हो जाएगा, 1.6 से 1.6 कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा v इक्वल टू ये हो जाएगा, एक ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो ये 10 टू द पावर -19 और म्यू नॉट, यही तो भैया हमें सिद्ध करके लाना था। और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है टेस्ला, ठीक है, यही तो हमें सिद्ध करके लाना था। बोलिएगा क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इत सिद्धम, या यही सिद्ध करना था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इससे समझिएगा। इससे पहले हमने क्या किया कि वृत्त के केंद्र पर हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र निकाला वृत्त के केंद्र पर, सेंटर पर। अब हम किसकी बात करेंगे भैया, हम परिनालिका की बात करेंगे, क्योंकि हमें तो आज की क्लास में क्या है वृत्त के केंद्र पर क्वेश्चन करने हैं, परिनालिका पर रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। परिनालिका को इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं, सोलेनोइड, ठीक है, सोलेनोइड पर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर आपका आएगा टॉरॉइड, ठीक है, तो उस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो बस आप लोग, और इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें क्या किए थे कि जितने भी इस पर रिलेटेड फॉर्मूले थे, इस चैप्टर पर रिलेटेड, वो हमने फॉर्मूले आपको कंप्लीटली एक वीडियो में कवर करवा दिए थे। आज की क्लास आपकी वही है कि टोटल हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, अंकित क्वेश्चन करेंगे। तो समझिएगा क्या है, इससे पहले वाली जो क्लास, जो फॉर्मूले वाली क्लास है, जिस बच्चे ने नहीं देखी है देख जरूर लेना। तो क्या है, एक परिनालिका की 40 सेंटीमीटर लंबाई में, एक आपकी क्या है परिनालिका है, परिनालिका मतलब सोलेनोइड है, ठीक है। परिनालिका की 40 सेंटीमीटर लंबाई में, 40 सेंटीमीटर लंबाई में कितने 600 फेरे, कितने 600 फेरों की एक आपकी परिनालिका है, जिस परिनालिका की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर है। यदि तार में 2.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, करंट कितना सर फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है आपका 2.0 एम्पियर, इतना तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है। फिर आगे देखो, प्रवाहित हो तो परिनालिका के भीतर अक्ष का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपकी सोलेनोइड है, उस सोलेनोइड के अंदर, इनसाइड मतलब सोलेनोइड के अंदर अक्ष पर कहीं की बात करें तो सोलेनोइड के लिए एक ही फॉर्मूला मैंने लिखाया है परिनालिका के लिए। तो चलिएगा सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, ठीक है, वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो देखो हमारे पास हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एक परिनालिका है, उस परिनालिका की लंबाई दी है, लंबाई L बराबर कितनी है
40 सेंटीमीटर। तो मैंने हमेशा याद बताया, आपको अच्छे से क्लियर करवाया है कि जब भी आपको लंबाई जो है वो मीटर में मेजरमेंट की जाती है, मीटर में मापी जाती है, लेकिन यहाँ पर बात किसमें, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को काय में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 गुणा 10 की पावर माइनस 2, इतने से सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए इतने का गुणा कर देंगे, 10 टू द पावर माइनस 2 और मीटर, इतने से गुणा कर दिया। ठीक है, लंबाई में 600 फेरे हैं, तो फेरों की संख्या मतलब n की वैल्यू दी है, n इक्वल टू 600 तो उसमें फेरे हैं। ठीक है, यदि तार में 2.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, करंट कितना फ्लो हो रहा दिया, I इक्वल टू 2.0 एम्पियर, इतना इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, धारा मतलब इतना तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इतने। फिर आगे देखो, प्रवाहित हो तो प्रणालिका के भीतर अक्षर चुंबकीय, अरे भैया प्रणालिका की बात हो रही है, तो प्रणालिका के लिए आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। अरे क्या जानते हैं सर, एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है प्रणालिका के लिए, ये होता है, क्या लिखेंगे, प्रणालिका, ठीक है, प्रणालिका के भीतर, प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है सर, प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र फॉर्मूला होता है V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ये होता है। प्रणालिका के लिए लंबाई L ली जाती है। क्लियर हुआ सभी बच्चों को, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, ये तो किसकी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है। एन की वैल्यू सर कितनी दी है, 600 दी है, तो यहाँ पर भैया एन की वैल्यू मैंने 600 रख ली, गुणा आई की वैल्यू कितनी, धारा 2.0 मतलब 2 एम्पियर, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही। लंबाई कितनी है भैया इसकी, ये है 40 गुणा 10 की पावर माइनस 2, ये तो इसकी क्या है, लंबाई दी है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करें, देखो इस 1 0 से ये 1 0 कट गया ना, बिल्कुल। इस 4 से ये 4 कट गया भैया, इतना कहानी मतलब इतनी हमारी कहानी में ट्विस्ट आया, मतलब चीजें अच्छे से क्लियर हुई। अब देखो यहां से देखो, ये 10 टू दी पावर माइनस 2 है, ये 10 टू दी पावर माइनस 7 से ये काटेंगे 2, तो 10 टू दी पावर माइनस 5 रह जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, v इक्वल टू, यहां बचा भैया पाई की कितनी वैल्यू होती है, 3.14 इंटू, आगे देखो ये बचा आपका कितना, 10 टू दी पावर माइनस 5, ठीक है, इंटू ये कितना बचा भैया 60 बचा, गुणा ये कितना भैया 2, नीचे तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब क्या करें, इन्हें गुणा कैसे करें सर, अरे गुणा करना कोई मतलब हैवी चीज नहीं, आराम से कर सकते हैं गुणा। देखो कैसे करें सर, ये है, यहां से ये पॉइंट हटाएंगे तो चीजें हो सकती है पॉइंट में ही, या पॉइंट हटाने के लिए ऐसा करो, देखो v इक्वल टू, ठीक है, ये वाला कंडीशन ऐसे ही जैसे ही तैसी, ठीक है, ये इन दोनों का गुणा किया तो कितना हो गया 120, ठीक है 120, और गुणा 10 की पावर माइनस कितनी हो जाएंगी भैया 5। क्लियर, अब देखो ऐसा करें, इन दोनों का हम गुणा करते हैं, किसका 3.14 और मतलब 120, इन दोनों का गुणा करो। तो भैया गुणा करना तो आपको मैंने अभी ये पॉइंट अभी कोई मतलब नहीं है, हमें अभी 12 से गुणा करना है। ठीक है, करो भैया, तो 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 1 12, 12 4 16, 16 की 6 हासिल 1, 12 3 36, 36 और 1 37, ये कंडीशन हो जाएगी ना, बिल्कुल। पॉइंट कितने अंक बाद है भैया, अब हमने इन दोनों का 120 है, 120 है तो भैया 120 का गुणा किया, इतना आया। ठीक है, पॉइंट कितने अंक बाद 1 2, 2 अंक बाद 1 2, यहां आ जाएगा पॉइंट, मतलब मैंने इन दोनों का गुणा किया, इन दोनों का आपस में गुणा किया, तो v इक्वल टू कितना आया भैया, इन दोनों का गुणा करने पर 376.80, ठीक है, और इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। ठीक है, अभी पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे अगर लेके आए तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू 3.76
0.76 इधर लाने पर पावर कैसी होती है, जुड़ती हैं। तो भैया इसमें दो कितने अंक बाद पॉइंट आए, एक दो, दो अंक बाद इधर लेके आए तो दो पावर इसमें जोड़ दो, तो दो इसमें जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, -3 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, -3। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भैया यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, वो होता है आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये परिनालिका से रिलेटेड ये क्वेश्चन क्लियर समझ आया होगा। तो चलिएगा देखते हैं बिना देरी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या है, पास पास फेरों वाली, मतलब पास पास काफी पास पास फेरों की एक क्या है, परिनालिका है। परिनालिका को हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसे सोलेनोइड भी बोलते हैं, ठीक है। एक आपकी सोलेनोइड है, एक आपकी परिनालिका है जो आपकी 8 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो जाहिर सी बात है तो उसमें फेरे तो काफी पास पास होंगे। क्यों क्यों होंगे, क्योंकि रीजन ये है, और इसमें 5 परतें, कितनी परतें, 5 परतें, जिसमें से प्रत्येक परत में 400 फेरे। भैया 8 सेंटीमीटर की आपकी परिनालिका है, उस परिनालिका में कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं, और 5 परतें होने के बावजूद प्रत्येक में कितने हैं, 400 फेरे हैं। कितने हैं, 400। ठीक है, तो क्लियर दिख रहा है सभी बच्चों को, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो देखो आगे देखो क्या है, परिनालिका का व्यास, व्यास आपको जो परिनालिका है उसका व्यास दिया है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि इसमें 8.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो मतलब जो आपकी सोलेनोइड है, परिनालिका है, उसमें कितनी 8.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हो रही है। तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास, परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण परिकलित कीजिए। आपको जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना। और ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया। किससे लिया गया, एनसीईआरटी बुक से। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, चलिएगा देखते हैं इसमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो कैसे इसे सॉल्व करें। क्या है, पास पास फेरों वाली परिनालिका जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो परिनालिका की लंबाई दी है L = 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर है भैया, 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को काय में चेंज करेंगे भैया, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, 8 × 10⁻², और ये किस में हो गई, मीटर में चेंज हो गई। ठीक है, ये परिनालिका की क्या है, लंबाई है, लंबाई। और इसमें 5 परतें हैं। और भैया कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं, जिसमें से प्रत्येक प्रत्येक में 400 फेरे हैं। कितने, प्रत्येक में 400 फेरे, मतलब एक परत में, मतलब एक परत में कितने फेरे हैं, 5, वो सॉरी एक परत में 400 फेरे हैं, और लेकिन परतें कितनी है, 5। तो इस तरीके से यहाँ पे फेरों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 गुणा और कितनी 400। तो क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20 और डबल 0। तो मतलब उसमें फेरों की संख्या कितनी होगी, 2000। ठीक है, 2000 तो उसमें फेरों की संख्या होगी। किसमें, बताओ, परिनालिका में। तभी तो वहां पर लिखा है पास पास फेरों वाली, मतलब बहुत ही ज्यादा, काफी पास पास फेरों की संख्या होगी। 2000 फेरे हैं भैया, एक दो नहीं है, 2000 है। ठीक है, फेरे निकाल लिए भैया। परिनालिका का व्यास, आपको व्यास मतलब डायमीटर दिया, व्यास आपको D = 1.8 और सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको व्यास दिया। आगे देखो, यदि इसमें 8.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी, करंट कितना फ्लो रहा है, I = 8.0 एम्पियर, इतना तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है परिनालिका के भीतर। अरे भैया परिनालिका के, यहां पे लिखेंगे विनोदय, परिनालिका, परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, फॉर्मूला इसके लिए ये होता है V = μ0 NI/L, ये होता है फॉर्मूला। चलिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, यहां से हो जाएगा आपका V = μ0 की वैल्यू कितनी है, 4 पाई × 10⁻⁻⁷। ठीक है, इंटू n की वैल्यू कितनी है भैया, 2000। कितनी है, n की वैल्यू 2000, 2000 फेरे हैं, इंटू
और आई की वैल्यू कितनी है सर, करंट 8 एम्पियर आई की वैल्यू अपॉन एल की वैल्यू कितनी है, एल कितना है, ये रहा 8 इंटू 10⁻²। ये तो इसकी क्या है, सभी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करना है, तो चलिएगा, तो देखो कैसे करेंगे। इस 8 से ये 8 कट जाएगा, ठीक है। इस 10⁻²2 से ये कट जाएगा, तो 10⁻5 बचेगा, बचेगा ना, बिल्कुल। तो यहां से हो जाएगा v = 4, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू, ठीक है, इंटू और 10⁻5 और इंटू में ये है 2 और इंटू 10⁻, इसे क्या लिख सकते हैं 3, ठीक है, मतलब 2000 थे तो 2 गुणा 10⁻3 इस तरीके से लिख दिया। अब देखो यहां से b = कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 गुणा 3.14, 8 गुणा 3.14 और गुणा इसमें से ये घटाएंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब आधा देखो 10 10 है तो इसमें से ये जुड़ेंगी घातें तो कितनी रह जाएंगी 10⁻2, यही तो रह जाएगी। अब इन दोनों का क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर 3.14 का कितने में 8 से मल्टीप्लाई, 8 × 32 की 2 हासिल 3, 8 एकन 8 और 3 11, 1 हासिल 8, 24 और 1 25। पॉइंट कितने अंक बाद आएगा, 2 अंक बाद, ठीक है। तो 1 2 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यही तो हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी बच्चों को, ठीक है, 2 अंक बाद पॉइंट आ गया 8.0, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 25.12 इंटू 10⁻2 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ सभी बच्चों को। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्या है, कोई प्रणालिका जिसकी लंबाई, कोई आपकी क्या है, सोलेनोइड है, प्रणालिका है, जिसकी लंबाई आपको कितनी दी है 0.5 मीटर। ये तो आपकी प्रणालिका है। अब इस प्रणालिका की जो लंबाई दी है वो कितनी है 0.5 मीटर तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस कितनी दी है 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या की आपकी प्रणालिका है। मैं प्रणालिका में 500 फेरे, प्रणालिका में कितने फेरे 500 फेरे, ठीक है। इसमें 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, करंट कितना फ्लो हो रहा है इस प्रणालिका में, सोलेनोइड में 500 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, मतलब यहां से जो प्रणालिका है जो आपकी सोलेनोइड है उसके भीतर आपको क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है। क्लियर। तो देखिएगा अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर, ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। क्या है, कोई प्रणालिका जिसकी लंबाई, लंबाई मतलब एल बराबर दिया आपका 0.5 मीटर। ये आपको क्या दी है, प्रणालिका जिसकी लंबाई कितनी है 0.5 मीटर, इसकी लंबाई है प्रणालिका की। और तथा त्रिज्या, रेडियस कितनी दी है प्रणालिका की, क्या भैया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 सेंटीमीटर दिए। मैं 500 फेरे और इस प्रणालिका में फेरों की संख्या कितनी दी है 500, तो n = 500, ठीक है। इसमें 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, करंट कितना फ्लो हो रहा है भैया I = करंट फ्लो हो रहा है उसमें 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट भैया, 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चलिए निकालते। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रणालिका, जानते हैं कि प्रणालिका के भीतर, प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भैया, फॉर्मूला पहले भी लिखा है हमने, V = μ0 Ni/L, ये फॉर्मूला होता है प्रणालिका के लिए, ठीक है। चलिएगा तो देखो यहां से V = μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू है आपकी 500, ठीक है, इंटू I की वैल्यू कितनी है, I 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, अपॉन L की वैल्यू कितनी है 0.5, ये कंडीशन है, ठीक है। अब देखो यहां से ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, बिल्कुल।
अब देखो यहां से आपका क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू, ठीक है, और ये 10 टू द पावर -7 जैसे का तैसा इंटू, इस 500 को लिख सकते हैं इस तरीके से 5 इंटू 10 टू द पावर 3, इस तरीके से, ये 5 ये वाले लिख दिए, तीन जीरो को हमने कैसे इस तरीके से लिख दिया, और इनटू में कितना हो जाएगा 5, ठीक है, अपॉन में भैया कितना है, अपॉन में है 5, कितना है 5। अब देखो अब इसे सॉल्व करते हैं, इसकी ना ऐसी तैसी कर देंगे इस क्वेश्चन की, धुआं धुआं कर देंगे है चलो आप लोग कर दोगे, बिल्कुल मानते हैं, इतने होशियार हो चुके, धुआं धुआं कर दोगे इस क्वेश्चन को। चलो आगे देखते हैं क्या, कि हम इन दोनों को देखो यहाँ से b इक्वल टू, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं भैया, कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 4 पंजे 20, और गुणा ये वाला 3.14 इंटू, इसमें से ये पावर माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी भैया, 10 टू द पावर -4 बचेगा, यही तो हो जाएगा, इसमें से ये घटा दिया और नीचे तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, क्या करें क्या करें, गजब हो गया, कुछ नहीं हो गया भैया, आराम से करिएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से b इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इस वाले का इसमें करेंगे तो 6 और 2 और 8 और एक आपका ये 0, अब पॉइंट कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर -4, मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये निकल के आ गया, ठीक है। पॉइंट अभी फिलहाल यहाँ पे हम पॉइंट यहाँ लेके आए, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.28 इंटू, इधर लाने पे पावर जुड़ती हैं, तो पॉइंट एक अंक इधर लेके आए ना, यहाँ पे था यहाँ पे लेके आए, तो कितना हो जाएगा, एक पावर जोड़ देंगे, तो इसमें एक पावर जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, क्लियर हुआ। -3 कैसे हो जाएगी, क्यों भैया, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो इसमें से ये माइनस करें तो -3 ही तो बचेगा, इस तरीके से। अरे भैया क्लास 12 के स्टूडेंट हो, इतना तो आप आसानी से कर सकते हो। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 3 से 4 यूनिट बताए थे हमने इसके, एक तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, दूसरा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तीसरा आपका टेस्ला बताया था, इसी तरीके से, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टेस्ला, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आया होगा। ये आपका क्या है, रिवीजन बैच है, इसमें आपकी रिवीजन, इसीलिए मैं आप लोगों को अच्छे से पीछे से आपको रिवीजन भी कवर करवा रहा हूँ, ठीक है, और साथ ही आपके टेस्ट भी हो रहे हैं, तो आप फुल्ली आनंद लीजिएगा, फुल्ली एंजॉय लीजिएगा। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या है, एक प्रणालिका जिसका व्यास, मतलब एक आपकी प्रणालिका है, सोलिनोइड है, ठीक है, उसका व्यास डायमीटर दिया आपको 0.05 मीटर, ठीक है, जो प्रणालिका है उसका व्यास दिया है डायमीटर कितना है 0.05 मीटर, वह लंबाई 2 मीटर है, और जो प्रणालिका है जो आपकी सोलिनोइड है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। 4 परतों, आगे देखो 4 परतों से बनी है, जो आपकी प्रणालिका है सोलिनोइड है वो कितनी परतों से बनी है, 4 परतों से मिलकर बनी है। इन सभी परतों में 1000 फेरे हैं, कितने फेरे हैं 4 परतें हैं, और इन सभी परतों में मतलब पहली परत में 4000, फिर दूसरी परत में 2000, ठीक है, इसी तरीके से मतलब आपकी 4 परतें हैं, तो पहली में 1000, फिर दूसरी में 1000, तीसरी में, मतलब इस तरीके से 4 परतें हैं, और चारों में कितना है, सभी परतों में 1000 फेरे हैं। वह फेरे में वह प्रत्येक फेरे में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जितने भी फेरे उन सभी में क्या होती है 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। फिर यहां से क्या करना है, चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात कीजिए, यहां से चुंबकीय प्रेरण मतलब V की वैल्यू निकालनी है, V। नंबर 1, केंद्र के समीप स्थित किसी अच्छी बिंदु पर, मतलब केंद्र पर, आपके केंद्र के समीप निकालना है, तो प्रणालिका के लिए फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, किसी एक सिरे के समीप, यहाँ पर दोनों केंद्र पर, यहाँ पर एक सिरे की बात कर रहा है, तो एक सिरे मतलब किनारे पर आपको निकालना, प्रणालिका के एक सिरे पर, प्रणालिका के 2 किनारे होते हैं, इधर एक इधर, तो उसने एक किनारे की बात की है, तो उसके लिए निकालना है। तो चलिएगा हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, तब चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, गिवन हमें दिया गया है
एक प्रणालिका है जिसका व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, d इक्वल टू 0.05 मीटर, ये तो व्यास है। और उसकी लंबाई, लंबाई मतलब l इक्वल टू 2 मीटर, 2 मीटर उसकी क्या है, लंबाई है। 4 परतों से बनी है। इन सभी परतों में 1000 फेरे हैं। ठीक है, कितने, 1000 फेरे हैं। तो फेरों की संख्या क्या हो जाएगी यहां से, n इक्वल टू कितनी परतें हैं, 4, तो 4 गुणा प्रत्येक परत में कितने फेरे, 1000। तो इन 1000 का मतलब 4 में गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 4000। तो मतलब फेरों की संख्या निकल आएगी 4000। वो प्रत्येक फेरे में कितनी धारा बह रही है, 2.5 एम्पियर। तो I इक्वल टू 2.5 एम्पियर, इतनी तो इसमें धारा बह रही है। ठीक है, तो नंबर 1 आपको क्या करना है, इस प्रणालिका के केंद्र पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रणालिका के लिए, परिनालिका, परिनालिका, ठीक है, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है इसका V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। अब यहां से क्या करेंगे, V इक्वल टू म्यू की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 4000 है। तो 4000 रखी जाएगी, 4000, ठीक है, गुणा, और I की वैल्यू, I कितना है, 2.5 एम्पियर, कितना है, 2.5 एम्पियर अपॉन लंबाई कितनी है सर, लंबाई है 2 एम्पियर, 2 मीटर, कितनी है, 2। इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहां से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल। अब देखो इस एक जीरो से एक ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 से ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा v इक्वल टू 2 पाई और आपका कितना, 10 टू दी पावर -7। ठीक है, नीचे तो सब कट गया, गुणा ये 400 बचे, यहाँ 25 है ना। तो अब देखो 25 का गुणा 4 में करो तो 25 जब कितने हो जाएंगे, 100 हो गए। और एक कितने, 25 जब 100 और डबल जीरो, तो एक जीरो एक जीरो, तो मतलब 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 25 का गुणा हमने 400 में किया तो 10,000 निकल के आए। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, v इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू यहां से 10 टू दी पावर -7 इंटू इसे लिखेंगे 10 टू दी पावर 4, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां से हो जाएगा v इक्वल टू, इन दोनों का गुणा करो तो 6.28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6.28, और इंटू इसमें से ये पावर घटाएंगे तो 10 टू दी पावर -3। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये निकल आया पहले वाले का आंसर, मतलब हमें उसके केंद्र के समीप स्थित किसी भी बिंदु पर हमें क्या निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये निकल आया। अब सेकंड वाली कंडीशन क्या है, सेकंड वाली हमें निकालना है, क्या है, किसी एक सिरे पर, मतलब प्रणालिका के 2 सिरे होते हैं तो उसमें से एक सिरे पर निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे, मतलब परिनालिका, परिनालिका, परिनालिका के एक सिरे, एक सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्रणालिका के एक सिरे पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होता है क्या, कि v इक्वल टू 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2। और वैसे प्रणालिका का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, यही तो होता है, बिल्कुल सर। तो मतलब एक, मतलब टोटल के लिए उसके सेंटर पर लगाया तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। जब उसकी एक सिरे की बात करेगा तो हम क्या कर देंगे, उसका आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो देखो v इक्वल टू 1/2 इंटू इतने की देखो वैल्यू हम निकाल चुके, ये वैल्यू कितनी निकल के आई, ये वाली निकल के आई, कितनी है, 6.28 इंटू 10 टू दी पावर -3। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.14। ठीक है, तो v इक्वल टू हो जाएगा ये 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -3 और न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये निकल आया। ठीक है, हमें 2 कंडीशन पर निकालना था, दोनों पर हमने निकाल दिया। पहली कंडीशन क्या है, उसके केंद्र पर निकालना था, मतलब परिनालिका की टोटल के लिए, तो ये निकल के आया। ठीक है, फिर उसने कहा कि एक सिरे की बात की, तो एक सिरे पर क्या हो जाएगा, आधा। जब दोनों पर कोई चीज फुल इतनी है
तो एक से पर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो भाई भैया जो पहले इतनी थी और उसका आधा कर दिया तो ये निकल आया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिएगा आप देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, एक टोरॉइड की, मतलब इससे पहले हमने आपके प्रणालिका पर रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, मतलब सोलेनोइड पर रिलेटेड। ठीक है, अब आई बात टोरॉइड की। तो क्या है, एक टोरॉइड की माध्य त्रिज्या, एक टोरॉइड है उसकी माध्य त्रिज्या मतलब रेडियस आपको दी है उसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, तथा उसमें 500 फेरे हैं। कितने भैया, उसमें 500 फेरे हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, फेरों की संख्या वो कितनी है आपकी 500 है। ठीक है, यदि टोरॉइड की कुंडली में, यदि टोरॉइड मतलब एक आपकी टोरॉइड है उसमें कुंडली में धारा का मान कितना है, 0.1 एम्पियर। ठीक है, एक टोरॉइड है, उस टोरॉइड की कुंडली में धारा का मान कितना है, 0.1 एम्पियर। ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें, 0.1 एम्पियर हो। तो टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, जो आपकी टोरॉइड है, ठीक है, उस टोरॉइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो चलिएगा अब इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज आपको दिया गया है उसे हम पहले लिखेंगे। ठीक है, गिवन क्या, एक टोरॉइड की माध्य त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, आर इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर, इतनी तो इसकी क्या है टोरॉइड की त्रिज्या दी है, रेडियस दी है, तथा उसमें 500 फेरे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, फेरों की संख्या n इक्वल टू 500। ठीक है, 500। यदि टोरॉइड की कुंडली में धारा का मान I इक्वल टू कितना, 0.1 एम्पियर, इतना तो इसमें क्या है करंट फ्लो रहा हो। तो टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र मतलब V निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे टोरॉइड, क्या फॉर्मूला जानते हैं हम, टोरॉइड, टोरॉइड के कारण, टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जो आपकी टोरॉइड होती है और उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ये रूप धारण कर लेती, मतलब वहां पर जो सोलेनोइड है वो लेंथ में लंबी लंबी होती है, उसके लिए लंबाई क्या ली जाती है, एल। अब उसकी जो लंबाई है एल है वो किस में चेंज हो जाती है, परिधि में चेंज हो जाती है, गोल गोल, मतलब 2 पाई आर में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो टोरॉइड की बात आएगी तो क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा, और आपका जिसे हम बोलते हैं सोलेनोइड मतलब प्रणालिका, उसकी भी लंबाई एल ली जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, v इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू n की वैल्यू कितनी है भैया 500। ठीक है, गुणा i की वैल्यू कितनी है 0.1 अपॉन 2 पाई, r की वैल्यू कितनी है सर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2, ये होता है, ये मीटर में चेंज हो गया, यहीं पर रखेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर -2, ये मीटर में चेंज हो गया। क्लियर, देखो 2 पाई से ये कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा v इक्वल टू, हमारे पास ऊपर कितने 2, ठीक है 2 गुणा और कितना 500 है भैया, 500 लिख दिया गुणा, और ये 10 टू द पावर -7। ठीक है, और अपॉन में कितना बचेगा भैया, ये 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, इनटू ये 10 टू द पावर कितना -2। तो इससे ये कट जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये गुणांक घातें जुड़ती हैं, इससे ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू 1000, और 1000 को क्या लिखेंगे इस तरीके से ना, और गुणा 10 की पावर -7, तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -7। तो v इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 10 टू द पावर -4। इसका यूनिट क्या होता है टेस्ला, टेस्ला लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप टॉरॉइड वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। अरे बस थोड़ा सा यही तो फर्क है, वहां पे लंबाई एल होती थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा परिधि का रूप धारण कर लेगी। क्लियर है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन समझिएगा क्या है। एक टोरॉइड की त्रिज्या, ठीक है, एक आपका टोरॉइड है, उस टोरॉइड की आपको त्रिज्या दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तथा इसमें 500 फेरे प्रति मीटर लपेटे जा सकते हैं। टोरॉइड आप जानते हो इस तरीके से होता है, इस तरीके से कैसा होता है टोरॉइड, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से कुंडलित आपका टोरॉइड होता है, ये गोल टाइप का इस तरीके से होता है टोरॉइड, ठीक है। उस टोरॉइड की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। यदि इसमें 500 फेरे प्रति मीटर लपेटे गए हैं, ठीक है, लपेटे जा सकते हैं, यदि टोरॉइड की कुंडली में प्रवाहित धारा का मान, जो टोरॉइड है और इस पर ये धारा, इसमें मतलब टोरॉइड है, ठीक है, और इस पर जो कुंडली है उसमें धारा कितनी फ्लो हो रही है, 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिए, ठीक है। चलिएगा हम भैया सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखो, ठीक है, सॉल्यूशन देखो क्या है। सबसे पहले हमें गिवन दिया है क्वेश्चन में, देखो माध्य त्रिज्या मतलब r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये चीज दी है, ठीक है। आगे देखो इसमें 500 फेरे प्रति मीटर, तो ये आपको जो वैल्यू दी है वो n अपॉन 2 पाई r की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू कैसे सर, फेरे से क्या हो गया n आ गया, प्रति मीटर से क्या होगी परिधि, परिधि क्या, परिधि का यूनिट क्या होता है मीटर, तो ये आपको वैल्यू दी है 500, ठीक है, इतने की वैल्यू दी है आपको, क्योंकि यहां पर देखो फेरे n से डिनोट करते, प्रति मीटर लगा तो 2 पाई r, अगर यहां पर टोरॉइड की जगह परिनालिका का होता तो l लिया जाता, क्या लिया जाता, l लिया जाता, ठीक है। तो इसलिए यहां से हो जाएगा n अपॉन 2 पाई r की वैल्यू जो है वो 500 है, ठीक है। 500 फेरे लपेट 500 फेरे प्रति मीटर लपेटे जा सकते हैं, यदि टोरॉइड की कुंडली में धारा कितनी फ्लो हो रही है, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, इतनी तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, ठीक है, किसके लिए, टोरॉइड, टोरॉइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r, यही होती है, ठीक है। अब देखो यहां से म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। यहां पर देखो n अपॉन 2 पाई r, ये इसकी वैल्यू कितनी है भैया, इनटू में 500, ठीक है, इनटू फिर i की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सर। यहां से देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, ठीक है, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 और 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250, इतना हो गया, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाने दो। अब यहां से अगर इधर सॉल्व करना चाहें तो 4 और इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ये वाले 250 भैया, ठीक है, और इंटू ये 10 टू दी पावर माइनस 7, ठीक, क्लियर है, बिल्कुल। अब देखना यहाँ पर ये 3.14 जैसे का जैसा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौक 100 और एक जीरो गुणा 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, तो 3.14 इंटू इसे लिखेंगे 10 टू द पावर 3 इंटू इसे लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस 7 और ये 3.14 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4, यही तो बचेगा। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को, बताइएगा, वेरी गुड, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्या है, टोरॉइड पर रिलेटेड है, तो करिएगा। 20 सेंटीमीटर की औसत त्रिज्या के एक टोरॉइड में,
ठीक है। तो जो टोरॉइड है वो जो टोरॉइड आपका 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। और उस टोरॉइड में 1000 फेरे, कितने फेरे? 1000 फेरे दिए हैं उस टोरॉइड में। इस टोरॉइड में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, तो मतलब उस टोरॉइड में क्या होता है, 2 एम्पियर की मतलब 2 एम्पियर की धारा फ्लो करते, करंट फ्लो होता है, ठीक है। प्रवाहित करने पर टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, ठीक है। जो टोरॉइड दिया है उसके अक्ष पर, उसके एक्सिस पर आपको हमें क्या निकालना है भैया? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चलिएगा आप हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं भैया। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, गिवन, ठीक है, दिया गया है हमें 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की औसत, औसत त्रिज्या है, तो r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। भैया सेंटीमीटर को काय में चेंज करेंगे? मीटर में। तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये मीटर, सेंटीमीटर से किस में चेंज हो गया? मीटर में, ठीक है। और टोरॉइड में 1000 फेरे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस n इक्वल टू 1000, ठीक है। कितने फेरे? 1000। इस टोरॉइड में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, I इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। इतना तो इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब चलो भैया, तो हम इसके टोरॉइड के अक्ष पर निकालेंगे। टोरॉइड क्या निकालेंगे भैया? टोरॉइड के अक्ष पर, टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो भैया चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? और V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, यही होता है टोरॉइड के लिए। तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एन की वैल्यू 1000, कितनी है भैया? 1000, ठीक है, इंटू आई की वैल्यू कितनी है? 2, अपॉन में 2 पाई और आर, ये कंडीशन हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी दी है? सवाल में दी है भैया, कितनी है? 20 इंटू 10 टू द पावर -2, ये 2 पाई से ये कट करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और भी कंडीशन हमारी देखो, 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, और इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका अगर काटना चाहे, चलो आगे देखो, तो यहाँ से v इक्वल टू हमारे पास क्या बचा है यहाँ? 2, ठीक है, 2 इंटू, और यहाँ पर आपका है 10 टू द पावर -7 इंटू, यहाँ पर आपका कितना बचा भैया? ये बचा आपके पास 100, 100 को लिख सकते हो 10 टू द पावर 2, ठीक है, और अपॉन में 10 टू द पावर -2, इस 2 से ये 2 कट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा? 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू 2 इंटू, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10 टू द पावर -3, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। और भी आपके जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? एक घनी फेरों वाली प्रणालिका की लंबाई, ठीक है, तो मतलब एक आपकी सोलेनोइड है, एक प्रणालिका है, और उसकी लंबाई कितनी दी है? 80 सेंटीमीटर। कितनी है? 80 सेंटीमीटर। तो भैया घनी फेरों वाली है, मतलब बहुत ज्यादा फेरों की संख्या है उसमें, और कितनी है? 80 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, जिसमें 5 परतें हैं, और जो प्रणालिका है उसमें कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं, ठीक है। और प्रत्येक परत में फेरों की संख्या 400 है, ठीक है। मतलब जितनी भी परतें हैं उन सभी में क्या है? 400 फेरे हैं। जैसे यहाँ पे 5 परतें हैं, तो पहली परत में 400, उसी तरीके दूसरी परत में 400, मतलब इस तरीके से 400 करके 5 परतें हैं टोटल। तो यहाँ से कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी, क्योंकि 5 × 20, ठीक है। तो मतलब 2000 फेरों की संख्या होगी यहाँ पे टोटल। आगे देखो, प्रणालिका की माध्य त्रिज्या, त्रिज्या उसको प्रणालिका की दी है, कितनी है? 0.9 सेंटीमीटर, तथा इसमें इससे 8 एम्पियर की स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब उस जो सोलेनोइड है, प्रणालिका है, उसमें कितनी 8 एम्पियर की उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और प्रणालिका के भीतर केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र V का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो मतलब आपको क्या करना है? प्रणालिका के भीतर आपको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। और प्रणालिका के लिए मैंने फॉर्मूला बताई है आपको, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ये होता है फॉर्मूला। चलिएगा, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करने से पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया है हम वो लिखेंगे, ठीक है। गिवन क्या दिया है? एक घनी फेरों वाली
प्रणालिका की लंबाई L इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, कितनी भैया 80 सेंटीमीटर लंबाई दी है इसकी प्रणालिका की। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 80 गुणा 10 की पावर -2 और ये मीटर में हो गई। ठीक है, इसमें कितनी परतें, 5 परतें हैं। तो यहाँ से टोटल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 400, तो कितनी हो जाएगी भैया 400, 4 पंजे 20 और डबल जीरो, तो 2000 टोटल उसमें फेरे होंगे उस प्रणालिका में। माध्य त्रिज्या उसकी R इक्वल टू कितनी, 0.9 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या है। इससे 8 एम्पियर की धारा बह रही, तो I इक्वल टू 8 एम्पियर, 8 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो चलो भैया हमें क्या निकालना है, प्रणालिका, क्या निकालना है, प्रणालिका के भीतर उत्पन्न, प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है प्रणालिका के भीतर। तो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, प्रणालिका के लिए ये फॉर्मूला होता है। चलिएगा तो यहां से हम रखेंगे, तो V इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 2000, ठीक है, इंटू आई की वैल्यू कितनी है भैया 8 बटे में एल की वैल्यू कितनी है भैया 80 गुणा 10 की पावर -2, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस 8 से भैया ये 8 कट गए, कट जाएगा बिल्कुल। अब देखो और आपके पास क्या बचेगा, v इक्वल टू हमारे पास बचा 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू और ये 200, कितने बचे भैया 200, ठीक है 200 बचे, क्लियर बिल्कुल। और आपके पास हाँ इनटू में 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर -7 अपॉन नीचे भैया कितना बचा 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 से ये कट जाएगा, 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। ठीक है, दो पावर से दो पावर कट गई, 5 रह गई, यहाँ तो नीचे कुछ नहीं रहा। अब देखो यहाँ से v इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू, जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करते ही 628 आ जाएगा, कितना आएगा 628, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये आ गया और 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ये आ गया। ठीक है, और ये 10 टू द पावर माइनस कितना हो गया 5, 10 टू द पावर -5, तो v इक्वल टू, अब इसका इसमें गुणा करो तो 4 8 32 की 2 हासिल 1, ठीक है 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल 1, ठीक है 4 6 24 और 1 25, तो मतलब ये हो जाएगा 25 12 गुणा 10 की पावर -5, ठीक है ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू, अभी पॉइंट यहाँ है फिलहाल 1 2 3 यहाँ लेके आए तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर, इधर कितने अंक आए 1 2 3, तो 3 पावर इसमें जुड़ जाएंगे, तो इसमें भैया 3 पावर जोड़ दो तो कितनी रह जाएंगी -2, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है भैया टेस्ला, क्या होता है टेस्ला, ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। और आज की क्लास जो भी आपके मैंने बताया था व्रत के कुंडली, जो व्रत है उसके केंद्र पर या फिर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, और प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, टॉरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उस पर रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, जितने भी अंकित क्वेश्चन थे वो हमने सभी कर लिए, ठीक है। और फिलहाल आज ये क्लास में टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए। फिलहाल और भी आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और चलते चलते क्लास को एंड करते समय हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार क्लास को शेयर कीजिए, लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।